राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए कैसी स्प्रेड आया है, उसके अंदर कार्ड्स अगर अच्छे आते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, मगर अच्छे आए तो ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव आते हैं तो आपको बचने के उपाय भी बताती हूँ, उससे निकलने की भी। वो बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा होके लेकिन हो जाता है, इवेंट तो होता ही है, ठीक है। आपके लिए उस चीज़ का वेग जो है कम हो जाता है। उसके बाद आपने करना क्या, मित्रों से कैसे बात करनी है, आपने अपने शत्रुओं से किस तरह निपटना है, वो चीज़ आपको कौन से दिन कहाँ जाकर कैसे बात करनी चाहिए, पूरे हफ्ते का बता देती हूँ। तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा किसको कैसे हैंडल करना है। आपने देखना ही तो है, समझना ही तो है। तो मोटिवेट आपको मैं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। चलो अब जल्दी से संडे की जो है प्रेडिक्शन मूलांक 2 वालों की देख लेते हैं। ऐसे लगता है कि मूलांक 2 वाले किसी न किसी चीज़ के लिए पछता रहे हैं, ठीक है। उनके हाथ से शायद कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई है, या कोई ना कोई उनके लिए कोई काम आ रहा था वो भी हाथ से छूट गया। मे बी कोई जॉब या कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आपके लिए एक नई शुरुआत है, यानी कि ज़ीरो से शुरू करो दोबारा वापस। अगर कोई काम गलत हो गया है तो दोबारा से शुरू करो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको दिखाई दे नहीं रही है। आपको अभी सिर्फ इस चीज़ का रोना हो रहा है, अरे ये चीज़ मेरे हाथ से छूट गई। अभी दूसरे हाथ में एक चीज़ है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू था, एक ही हाथ का लड्डू छूटा है, अभी दूसरे हाथ में तो लड्डू है, ठीक है। तो लेकिन आपका पूरा ध्यान क्या हो जाएगा, जो हाथ में से गिरा ना सिर्फ उसकी तरफ चला जाएगा और इसकी तरफ आप देखोगे ही नहीं, ठीक। आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने पहले मिल रहे थे, लेकिन मिलेंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इतना बुरा हाल भी नहीं है, थोड़ा सा कम मिल जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बहुत रूड हैं किसी से बातचीत करने में, आपकी रूडनेस ने आपसे जो है वो चीज़ छीन ली है, तो आप वापस अपने आप को चेंज करो। क्योंकि यहाँ ऐसे ही दिखाई देता है कि आप रूड थे तो ही आपसे वो चीज़ जो है निकली है, यानी कि आपने उस चीज़ के अंदर अपना 100% नहीं डाला था। तो यहाँ पर आप क्या करो, अपना 100% डालो, दोबारा से स्टार्ट करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, कितनी बार मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो जाती है और मुझे वापस दोबारा बनानी पड़ती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को वापस करो और आपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। अब ये बात मेरी ध्यान में रखना कि खुद को आपने चेंज करना है, अपने अंदर रूडनेस नहीं, थोड़े इमोशंस लेके आने हैं। अगर आप इमोशंस लाओगे और दूसरे की प्रॉब्लम को समझोगे तो डेफिनेटली दूसरा भी आपकी दिक्कत को समझेगा। अगर इतने रूड और रिजिड बनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं। अपने लिए जैसा चाहते हो वैसा ही दूसरे के साथ भी बिहेव करो, कार्ड्स ये बता रहे हैं। यानी कि जैसी रिस्पेक्ट या जिस तरह का कार्य अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए भी करो, ठीक है। उसके बाद दूसरों की मदद भी ले लो। किसी काम को करना है, ईश्वर आपको जिस तरह समझा रहे हैं, तो सबका साथ सबका सहारा, ठीक है, बन के एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। आप खुद परेशान हो जाओगे कि मैंने मदद नहीं ली किसी की। जब कार्ड्स आपको खुद बता रहे हैं कि हेल्प कर ले लो किसी की, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं लेनी, ठीक। सबकी मदद लेकर अपने कार्य को जो है वो आगे बढ़ा लो, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आप जो है अपने लिए आगे का रास्ता बना रहे हो। जब आप अपने आगे का रास्ता बना रहे हो, विश्वास आपको है, आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट आएगा। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो उधर से आपको फ्रूट निकल के आएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपके पास सामान तो है, चीज़ें तो हैं, लेकिन आइडिया नहीं है, ठीक है, उस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो न्यू आइडिया जो है अपने माइंड में लाने की कोशिश करो। भरोसा आपको है तो जब ट्रस्ट भी आपने ले कर दिया किसी के ऊपर, आपके पास सामान, एक सिर्फ एक बहुत खूबसूरत से आइडिया की तो ज़रूरत है कि अपने कार्य के अंदर लगाने के लिए, तो एक बढ़िया सा आइडिया अपने लिए निकाल लो, ठीक है, सोच लो और बिल्कुल अपने लिए जो भी करोगे उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपकी होगी, ठीक। और कई बार अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप बुरा ही करोगे। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ो और अपना कार्य करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप
कहीं ना कहीं किसी काम को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। कहोगे जी मेरे बस का नहीं है, मैंने हाथ जोड़े, इसमें से ना तो मुझे कोई रिजल्ट्स निकल रहे हैं और ना मेरे लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है, और मैं इस चीज़ में और नहीं रह सकती। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, और वो आपके अपने अंदर के मन की भावना भी हो सकती है कि हाँ मुझे ये अपनी आदत जो है वो त्यागनी है। यानी कि किसी भी चीज़ से आप विमुख होकर आगे बढ़ सकते हो। ना तो आपके इमोशंस काम करेंगे, ना आपका दिल काम करेगा, ना आपका दिमाग काम करेगा। यानी कि दिल और दिमाग अंदर से बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। लेकिन मेरी आपको एक हिदायत है, मेरा कहना मानोगे, ठीक है, और आप बिल्कुल अपने नज़रिए को चेंज करने की कोशिश करोगे। यानी कि आप अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करोगे। जब आप अपने नज़रिए को बदल कर आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको नई चीज़ें आएंगी आपके सामने। अगर आप कुछ क्रिएटिव बनोगे नहीं, नया कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे, खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे, तो आगे कैसे बदलोगे? आप तो उसी चीज़ के अंदर स्टक होके रह जाओगे ना। नहीं नहीं मुझे ये फेलियर मिला, नहीं नहीं मुझे ये फेलियर मिला। आपने यहाँ पर इस फेलियर को छोड़ना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। थर्सडे की बात है, थर्सडे वाले दिन, अगले दिन की बात कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं से कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो, आप नया कुछ ग्रास्प करते हुए दिखाई देते हो, नई समझ अपने छोटों से लेते हुए दिखाई देते हो। तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखो और अपने अंदर जो है मैच्योरिटी लेकर आओ। यानी कि अगर आप मैच्योर नहीं हो तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। अगर आप अपनी समझ बढ़ाकर तरीके के साथ छोटों का सबक भी ले लोगे तो आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अगर आप अड़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आपने आज के दिन, थर्सडे वाले दिन, बिल्कुल इसी तरह बिहेव करना है जैसे गुरु तुल्य। छोटा कोई आकर आपको कह सकता है अरे आपको मैं ये सिखाता हूँ, आप में तो बड़ा दिल रखो, सीखो। मैंने अपने छोटों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे आज तक भी बच्चे ये सिखाते हैं, मम्मी इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आपको कुछ पता नहीं है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो मुझे अपने बच्चों से पूछना पड़ता है। मैं उनसे कुछ सीखती हूँ। वो लोग कहते हैं खुद करो, तो करती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने भी यही करना है, सीखना है, समझना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल जो दुखी था, पहले कुछ परेशानियां थी, वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देती हैं। किसी अपने गुरु से या किसी स्पिरिचुअल इंसान से आप बात कर सकते हो, ठीक है। उनके साथ अपना मन हल्का कर सकते हो, उनके साथ आप अपनी बात कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका दिल जो दुखा हुआ है उसको जो है थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। यानी कि किसी अगर पॉजिटिव इंसान से आप बात करते हो, वो आपको पॉजिटिविटी दे सके, आपको खड़ा कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो जिससे भी आपको मन मिलता है, माँ हो सकती है, गुरु हो सकते हैं, जिसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, आप उसके साथ बात करो और उसके बाद आपका जो है दुख कम होगा, आपको हीलिंग मिलेगी अंदर से, ठीक है। आपको बैडली हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना, उनके साथ कुछ गलत तरीके की बात मत करना। हालांकि आप ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं ये चीज़ कह रही हूँ, कई बार होता है, बहुत लेडीज़ हमारे आसपास होती हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं, हमारी मदर है, हमारी भाभियाँ होती हैं, बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास। तो हमने किसी भी फीमेल को जो है फ्राइडे वाले दिन परेशान नहीं करना, ठीक है। ना किसी को हमने कुछ गलत बात करनी है जो उन्हें चुभ जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए ईश्वर अपने आप मार्ग प्रशस्त करेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैंने आपको जितना बोला है, आप सिर्फ उतना अपने आप को माइंड कर लेना, ठीक है। उतना माइंड कर लोगे तो सब चीज़ नॉर्मल चलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है परिवार के काम है, दिल खुश रहेगा, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन किसी न किसी की कोई हेल्थ इशू भी हो सकती है, यानी कि आपको ये काम करने के लिए भी जाना पड़ सकता है कि आप उनको कोई मेडिसिन या उनको कोई ना कोई चीज़ उनके लिए दे रहे हो, और वो उसके बाद जो है वो भी आपके मदद को जो है अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, हैप्पी हैं। आपके लिए भी वो दिन खुशनुमा, अपनों के लिए करके या आप अपनों के लिए कुछ ना कुछ अपनी सेवा देकर आप भी प्रसन्नता फील करोगे और दूसरा भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सैटरडे वाला दिन भी आपका बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कोई दिक्कत आपकी दिखाई नहीं देती। छोटी मोटी घरेलू दिक्कतें तो चल ही सकती हैं, लेकिन बाकी कोई मेजर इशू दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।